हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है जो मेनली वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी यही टॉपिक पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन किए थे। आज थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। जैसे सपोज करो, लिखा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। देखो बच्चों, इसका क्या मतलब है। हमें पता है कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये कोई मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें पता है इसके दो रूट्स होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं हमारे पास, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो यहाँ पर यही कहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर टू जीरोज़, ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, दो जीरोज़ हैं ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके मतलब कि इस पॉलिनोमियल के ये दो जीरोज़ हैं। देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। तो अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसके रूट्स क्या है, ये और ये है। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला इस बेस पे होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला होता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन का, है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब सम ऑफ रूट और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें एक तो देखो सम ऑफ रूट चाहिए और एक चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर ये दो चीज़ें पता है, हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमारी इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने कहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका रूट क्या है, ये है और ये है, मतलब कि टू अल्फ़ा प्लस वन एंड टू बीटा प्लस वन, ये दो रूट दिए हुए हैं। तो बच्चों देखो, अगर ये रूट है तो हमें अगर इसका पॉलिनोमियल निकालना है तो पहले इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, है ना। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन करते समय आपको पहले से जो गिवन है पॉलिनोमियल वो लिख लो। पॉलिनोमियल क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले इसमें से इस पॉलिनोमियल का सम रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो। जैसे अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है जो कि क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना। आपको बता चुका हूँ मैं इसको पहले पिछली वीडियो में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं दोबारा। तो सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, है ना। ये ए होता है, ये बी होता है, बी माइनस वन, तो यहाँ से माइनस वन और ए कितना है वन, तो दैट इज़ वन। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। तो सी कितना है बच्चों, ए बी सी, सी है माइनस टू, तो माइनस टू डिवाइड बाई ए कितना है वन, यानी कि माइनस टू। तो ये बच्चों हमने निकाल लिया सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया है इसका मैंने सम ऑफ रूट निकाल लिया और इसी का प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। ये तो बच्चों जो पॉलिनोमियल गिवन है उसी का सम ऑफ रूट और उसी का प्रोडक्ट ऑफ रूट है। लेकिन हमें तो ये दो रूट दिए हुए हैं, हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स ये और ये हैं। तो अब हमें इनका सम ऑफ रूट और इन्हीं का प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है ना। तो अब सबसे पहले मैं निकालता हूँ सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, दैट इज़ अल्फ़ा और ये बीटा। तो सम ऑफ रूट का मतलब पहला रूट अल्फ़ा प्लस दूसरा रूट बीटा, यानी कि टू बीटा प्लस वन, है ना बच्चे। ये अल्फ़ा हो गया और प्लस बीटा हो गया। तो अब इनको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना है हमें कि हमें कैसे भी यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है ताकि वहाँ पे ये वैल्यू हम रख पाएँ। जैसे अगर ये टू अल्फ़ा है और ये टू बीटा है, इन दोनों को एक साथ ले लें, टू अल्फ़ा प्लस टू बीटा, ठीक है बच्चों, टू अल्फ़ा प्लस टू बीटा, और ये वन और वन टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं टू कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं टू कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। इन दोनों में से मैंने टू बाहर निकाल लिया, तो टू यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पे अल्फ़ा बचा, और प्लस यहाँ से टू बाहर निकल गया तो बीटा बचा, और प्लस का टू ऐसा कैसा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। सम ऑफ रूट कितना है पिछले वाले क्वाड्रेटिक का, वन, तो यहाँ पे वन रख देंगे और प्लस ये टू का टू, तो ये हो जाएगा बच्चों टू वन जा टू और टू फोर। तो ये आ गया सम ऑफ रूट, यानी कि जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है उनका सम आ गया, दिस प्लस दिस, है ना।
इसका सम आ गया। ऐसे ही मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी अल्फ़ा ये हो गया और बीटा 2 बीटा प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो मल्टीप्लाई जैसे पहले ये वाला टर्म उठाएंगे, इसको इसमें भी करेंगे और इसी को इसमें भी करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। यानी इसको इससे करूँगा तो 2 टू जा 4 अल्फ़ा बीटा, 2 टू जा 4 अल्फ़ा बीटा, और फिर इसको इससे भी करूँगा तो 2 1 जा 2 प्लस का 2 अल्फ़ा, और फिर ऐसे ही इसको इससे करूँगा प्लस का 2 बीटा, और इसको इससे करूँगा प्लस का 1। तो दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे 4, अब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे और प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1। तो यहाँ हो गया 4 2 जा 8 और ये 2, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे और प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, यानी 2 और 1 3, 3 और 8 11। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट और ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब हमें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बच्चों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये नया वाला जो हमने निकाला है 4x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 11, है ना। तो ये बच्चों हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा, है ना। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे कि आपको सही से क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल। और बच्चे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मतलब एक क्वेश्चन आता ही है हमेशा एग्ज़ाम में। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी एकदम बात। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है उस क्वेश्चन से। कहता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहला काम क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है ना, और इसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो जो पॉलिनोमियल गिवन है उनका रूट्स के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है बच्चों, अब मैं निकालूंगा सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए, है ना बच्चों। ये बात मैं बता चुका हूँ पहले भी, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं मेरी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो ये ए होता है, ये बी होता है, बी कितना है ना, -5 है ना बच्चों, तो बी -5, और ए कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 5/2। ऐसे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये होता है बच्चों c अपॉन ए। तो बच्चों c कितना है इसमें 7 और a कितना है 2, तो 7/2। ये मैंने निकाल लिया सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। अब हम नई पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ये कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। अब हमें पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को निकालने के लिए पहले जो उनके रूट्स होते हैं उनका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हम अब नए पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिनके रूट्स, एक ये रूट है और एक ये रूट है। तो इनका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स आपका आ जाएगा, पहला रूट क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा और प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो इसका सम निकालते हैं ज़रा, देखो बच्चों 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा और प्लस 3 बीटा और 2 बीटा 5 बीटा। तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना। अगर इसको आगे मैं सॉल्व करूँ तो 5 का 5 और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चों, 5/2, दैट इज़ 25/2। ये आ गया आपका सम ऑफ रूट। ठीक है बच्चों,
अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इंटू में 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा। सबसे पहले जैसे मैंने बताया इस टर्म को उठाएंगे, इसमें भी करेंगे मल्टीप्लाई और इसमें भी करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों में है ना। तो इसको इससे करेंगे 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, और अल्फ़ा को अल्फ़ा से करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर। फिर इसी को इसी से करेंगे तो 2 2 जा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस का 4 अल्फ़ा बीटा, और फिर इसको इससे करेंगे 3 3 जा 9 प्लस का 9 अल्फ़ा इंटू बीटा, और प्लस फिर इसको इससे करेंगे 3 2 जा 6 बीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए इसको एक साथ लिखो, यानी कि 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, और ये प्लस 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 9 अल्फ़ा बीटा और 4 अल्फ़ा बीटा, ये ऐड करके हो जाएगा 13 अल्फ़ा बीटा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आगे इसमें से अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ, है ना, 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 6 बाहर निकल गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का 13 अल्फ़ा बीटा, है ना। यहाँ तक अब देखो, यहाँ के बाद ये फॉर्मूला है बच्चे, हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ तो ये होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और फिर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो गया, अब प्लस का 13 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो बच्चों 6। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 5/2, तो यहाँ रख देंगे 5/2 माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बच्चों 7/2 प्लस 13 और अल्फ़ा इंटू बीटा वही 7/2, तो 7/2। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं यहाँ करता हूँ सॉल्व क्योंकि यहाँ नज़र नहीं आएगा। तो 6 फिर ब्रैकेट, अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस अब देखो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7, तो 7/1 लिख देते हैं, प्लस अब 13 7 जा 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 1 7 8 9 91, तो ये हो गया 91 डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया। इसके बाद अब इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 से 4 कट गया 25 माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 4 7 जा 28 प्लस का 91/2, तो ये आ गया 6 और ये आ गया आपका माइनस का 3/4 और प्लस का 91/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहेगा 6 3 जा 18 माइनस का 18 और प्लस 2 2 जा 4 2 और 2 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 182। अब माइनस प्लस माइनस 182 में से 18 को माइनस कर देंगे, 12 में से 8 गया 4, इधर बच गया 7 7 में से 1 गया 6 और ये बच गया 1, 164 डिवाइड बाई 4, है ना बच्चों। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, ये था आपका सम ऑफ रूट और ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बच्चों 25/2 और एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया हमारा 164/4। ठीक है बच्चों, अब ये फ्रैक्शनल है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 2 और 25 जा 50x प्लस ये आ जाएगा 164 इक्वल टू 0/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो इसको इससे करेंगे तो ये तो पूरा सेम ऐसे ही रहेगा, 4x स्क्वायर माइनस 50x प्लस में 164 और ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगी बात एकदम। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी में मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे चेंज कर देंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
दिया है 3x² माइनस 4x प्लस 1, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर α² बाई बीटा एंड β² बाई अल्फ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन तो सेम ही है, बस यहाँ पे रूट थोड़ा सा फ्रैक्शनल दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। तो सबसे पहले हम क्या अपना पॉलिनोमियल उठाएंगे। fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो इसमें से हम निकालेंगे सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट होता है माइनस b बाई ए, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है बच्चों a b कितना है -4, b है -4 डिवाइड बाई a कितना है 3, दैट इज़ 4/3 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a, तो a b c कितना है बच्चों 1 और a कितना है 3, तो ये आ गया बच्चों सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हम पॉलिनोमियल जो हमें फाइंड करना है उसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे कि ये दिया हुआ है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा यानी इन दोनों का सम, अल्फ़ा ये हो गया आपका और बीटा ये हो गया β² बाई अल्फ़ा। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, पहले भी ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं फ्रैक्शनल में। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बच गया अल्फ़ा को α² से करोगे तो ये आ जाएगा α³ प्लस, ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया बीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो β³, ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, a³ α³ प्लस β³ ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई नीचे तो अल्फ़ा बीटा है वो तो ऐसे ही रहेगा है ना। अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 3/4, तो यहाँ लिख देते हैं 3/4 और इसका इस क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना है 1/3, तो यहाँ लिख देते हैं 1/3 और फिर इंटू है अल्फ़ा प्लस बीटा 4/3, तो यहाँ लिख दिया 4/3, ठीक है बच्चों। और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि है 1/3। अब इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 3 का क्यूब 3 × 9 9 × 27 यानी कि 27 और 4 का क्यूब 4 × 4 16 और 16 × 4 64 माइनस यहाँ बच गया 4 बन गया 4/3 और नीचे आ गया 1/3, ठीक है। अब इसको यहाँ करते हैं थोड़ा सा। अब बच्चों देखो 27/64 माइनस 4/3 डिवाइड बाई 1/3, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 64 और 3 का 12 का 2 हासिल 1 6 18 19 192। अब देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21 का 1 हासिल 2 3 दूनी 6 7 8 81 21 माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 64 और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 4 से 16 का 6 हासिल 1 6 6 24 और 1 25 256, ठीक है बच्चों। और इसके डिवाइड में ये 1/3 है तो ये हो जाएगा 3/1। अब इनको माइनस कर लो, 256 में से 80 बन जाएगा, यहाँ बच गया 5 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बच गया 1 यानी कि 175/192 इंटू 3/1। अब देखो बच्चों ये 3 से कटा 3 6 18 19 3 4 12, ठीक है 3 बन जाए 3 3 6 18 1 बच गया 3 4 12 यानी कि आ गया 175/64। तो बच्चों ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आ गया आपका सम ऑफ रूट। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है हमारे पास α² डिवाइड बाई बीटा इंटू β² डिवाइड बाई अल्फ़ा। तो आप देखेंगे एक बीटा से एक बीटा कट जाएगा और एक अल्फ़ा से ये अल्फ़ा, तो यहाँ बच जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपके पास 1/3, तो यहाँ लिख देंगे 1/3 है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ये सम ऑफ रूट आ गया। अब फॉर्मेशन क्या होता है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चों 175/64 और ये एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 164 और 3 4 3 12 का 2 हासिल 1 6 3 18 19 192। तो यहाँ आ जाएगा 192 एक्स स्क्वायर माइनस, है ना बच्चों, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको इससे डिवाइड कर दोगे 192 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 175 को 3 से 3 5 15 का 5 हासिल 1 3 7 21 और 1 22 का 2 हासिल 2 3 एकम 3 4 5 525 और एक्स और प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे आएगा 64, तो यहाँ 64 आ जाएगा। अब इसके बाद 0, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 192 एक्स स्क्वायर माइनस 52 5x प्लस 64 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अल्फा और बीटा के क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।